आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। सबसे पहले खास खबरें। बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला दोबारा लोकसभा के स्पीकर मुंतखब। वजीर आजम की तरफ से स्पीकर को मुबारकबाद। कहा कि वो आइंदा 5 बरस तक उनसे करेंगे रहनुमाई हासिल। SKICC में 2 रोजा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कनक्लेव 2024 से LG मनोज सिन्हा का खिताब। कहा कि पिछले कई बरसों से जम्मू कश्मीर में सयाहती सनत नई बुलंदियों को छू रही है। मंशियात के इस्तेमाल और इसके गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तकारीब का इनेकाद। और 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्री निवास जम्मू और दीगर बुनियादी कैंपों पर इंतजाम को हतमी शक्ल। अकीदतमंदों और मामूल ट्रैफिक की निगरानी के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब। और नाजरीन, अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला को आज दोबारा लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। उन्हें जुबानी वोट के जरिए चुना गया क्योंकि अपोजिशन जिसने इस ओहदे के लिए कांग्रेस के MP के सुरेश को खड़ा किया था, वोटिंग कराने के लिए दबाव नहीं डाला। इससे पहले आज सुबह आईवान का इजलास शुरू हुआ तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और NDA के दीगर 12 रहनुमाओं ने ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर मुंतखब करने के लिए एक तहरीक पेश की। ओम बिरला को स्पीकर के ओहदे पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा कि इनकी दूसरी बार मुंतखब होने से आज एक तारीख रकम हुई है और वह आइंदा 5 बरसों तक उनसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में गुज़श्ता साल G20 की मीटिंग का इनेकाद जम्मू कश्मीर में सयाहती सनत के लिए एक नया मोड़ था। उन्होंने कहा कि जिन शख्सियात ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया वो UT में तवाज़ा मेज़बानी और यहां की कुदरती खूबसूरती के सफीर बन गए। SKICC में आज 2 रोजा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कनक्लेव 2024 से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले कई बरसों से जम्मू कश्मीर में सयाहती सनत नई बुलंदियों को छू रही है। LG ने कहा कि श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वारद कश्मीर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले साल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप में जिन शख्सियतों ने शिरकत की थी उन्होंने मुल्क से बाहर जाकर कश्मीर की खूबसूरती और यहां की तवाज़ा मेजबानी की सराहना की, जिसके नताइज आज हमारे सामने हैं। LG ने कहा कि श्रीनगर का टू ग्राउंड जो कि फौज ने 50 बरसों के बाद खाली किया और अब वहां एक तफरीही पार्क कयाम अमल में लाया जा रहा है। पोलो व्यू श्रीनगर की तजदीदकारी के बारे में मनोज सिन्हा ने कहा कि वो खुद उन दुकानदारों से मिले और उनसे बात की जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया कि पोलो व्यू की तजदीदकारी से उनके कारोबार में 3 गुना इजाफा हुआ है क्योंकि वहां पर सयाहों का रश लगा रहता है। आज मंशियात के इस्तेमाल और इसके गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद आम लोगों में मंशियात की बिद्दत से दूर रहना और इसके असरात से बचने के लिए जानकारी को आम करना है। इस साल का मौजू है शवाहिद वाज़ेह हैं, बचाव पर तवज्जो मरकूज करें। इस मौके पर मुल्क भर में बेदारी पैदा करने के लिए रैलियों और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है जिनमें लोगों और इस बिद्दत से बचने और इसके असरात से मुतल्लिक जानकारी फराहम की जा रही है। मंशियात मुखालिफ आलमी दिन के सिलसिले में महकमा ड्रग कंट्रोल श्रीनगर ने अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना श्रीनगर के ताउन से कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद शुरका में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात और इसके गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने के लिए बेदारी पैदा करना था। तकरीब पर ज्वाइंट डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल कॉलेज के प्रिंसिपल, तुलबा और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर तुलबा से अहद लिया गया कि वो जिंदगी भर इस बिद्दत में नहीं पड़ेंगे। मंशियात मुखालिफ बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की तरफ से भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद मंशियात की बिद्दत के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना और लोगों से ताउन तलब करना था ताकि मंशियात की बिद्दत से एक पाक माहौल मैसर हो। इस मौके पर पोलो श्रीनगर से प्रेस कॉलोनी तक एक रैली भी निकाली गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के यूथ डिवीजन ने आज डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की सरबराही में बैनुल-अक़वामी मंशियात मुखालिफ दिन के सिलसिले में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा की भारी तादाद ने हिस्सा लिया। कन्वेंशन के दौरान तलबा की तरफ से मंशियात मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम दी गई। इस मौके पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने कहा कि यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बिद्दत के खिलाफ जानकारी आम करें। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स की तरफ से भी आज मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई, जिसमें 500 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। रैली की सरबराही महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के डायरेक्टर सुभाष चंद्र चिब्बर ने की। इस मौके पर रैली में शरीक लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर से नो टू ड्रग्स और यस टू लाइफ लिखा था।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर ने आज एक निजी स्कूल के इश्तराक से मंशियात की बिद्दत और इसके नाजायज कारोबार का कलाकमा करने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जज जस्टिस ताशी रबिस्तान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने सदारती खुतबे में जस्टिस ताशी ने कहा कि समाज में फैली हुई मंशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए नौजवानों में आम बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा, वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों को इस सिलसिले में ठोस पहल करने की जरूरत है। जिला बड़गाम के क्रिमशो खान साहब इलाके में आज मंशियात मुखालिफ दिन के सिलसिले में एक मेगा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर एसएसपी बड़गाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मंशियात के इस्तेमाल से इंसानी जानों पर पड़ने वाले मुज़र असरात के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि मंशियात के आदी अफराद तरह तरह के जराइम में मुलवस हो रहे हैं। तकरीब पर सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में भी इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस मागाम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम का ताउन हासिल था। तकरीब पर स्कूली बच्चों के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सीईओ बड़गाम ने कहा कि अगरचे अद्वियात सेहत के बचाव के लिए मुफीद हैं, ताहम नौजवान कुछ अद्वियात का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर जिला बारामूला में मंशियात के इस्तेमाल और इसके गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ एक बेदारी कम इंटरेक्टिव सेशन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमा ड्रग कंट्रोल बारामूला और टंगमर्ग केमिस्ट्स एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग के इश्तराक से किया था। इस प्रोग्राम का मकसद मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना और तहसील इंतजामी के ताउन को यकीनी बनाकर मंशियात से पाक माहौल को यकीनी बनाना है। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मंशियात मुखालिफ बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से क्रॉस कंट्री दौड़, बेदारी रैली और सेमिनारों का एहतमाम किया गया, जिस दौरान नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल और इंसानी जानों पर इससे पड़ने वाले असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस सिलसिले में एएसपी हंदवाड़ा की तरफ से एक दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तुलबा ने शिरकत की। उधर आज बांडीपुरा के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में भी मंशियात की बिद्दत की रोकथाम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्रीन ने समाज पर मंशियात के मुज़र असरात के बारे में तुलबा और तालिबात को जानकारी दी। मुकर्रीन ने शुरा पर जोर दिया कि वो नशीली अद्वियात और मंशियात के फैलाव की रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और आम शहरियों खुसूसन नौजवानों से तलकीन करें कि वो इस तबाहकुन बिद्दत से दूर रहें। मंशियात मुखालिफ पहल के तौर पर जिला के एक जवान साला फनकार सीरत तारिक ने मंशियात के मुज़र असरात के बारे में अपने फन मुसव्वरी के जरिए नौजवानों में बेदारी पैदा करने की खातिर एक मिसाली कोशिश का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए समाज में इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। पुलवामा में पुलिस, जिला इंतजामिया और नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बशारत क़यूम, जो कि प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने अपने खिताब में कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए अवामी सतह पर वसी बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया मंशियात मुतासरीन नौजवानों की बाज़ाबादकारी के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। जिला शोपियां में भी मंशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इस बिद्दत का कलाकमा करने के लिए लोगों में बेदारी आम की गई। इस मौके पर जिला सतह पर एक सेमिनार कम रैली का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन शोपियां ने केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के इश्तराक से किया था। महकमा ड्रग कंट्रोल अनंतनाग ने आज केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन अच्छाबल, कोकरनाग और शंगस के इश्तराक से अच्छाबल में नशीली अद्वियात और मंशियात के इस्तेमाल के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान माहिरीन ने शुरका को मंशियात की बिद्दत पर रोक लगाने के लिए ठोस कोशिशें करने पर जोर दिया। बाद में टाउन हॉल से अच्छाबल चौक तक एक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई, जिसमें तुलबा व तालिबात और आशा वर्करों के अलावा बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। दरियासना मंशियात के इस्तेमाल और इसके गैर कानूनी कारोबार के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात की बिद्दत और मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो समाज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समाज में पाई जा रही हर एक बिद्दत पर रोक लगाने का वाहिद रास्ता यह है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें।
इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जियारत हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी हुब्बती रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर के लोगों और पायदार क़याम अमन के लिए दुआ की। उन्होंने बहरी कदल में हालिया आग की वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया और आतिशज़दगान के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात करें और मुतासरीन को माकूल माली इमदाद फराहम करें। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने आज श्रीनगर में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 के तहत एक मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद किया, जिसका मकसद कश्मीर के ज़राए इब्लाग को इन 3 फौजदारी कानून के बारे में जानकारी देना था। वर्कशॉप के दौरान मुकर्रीन ने इन तीनों कानून की खद्दोखाल को उजागर किया। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर PIB श्रीनगर काजी सलमान इब्राहिम ने अपने इस्तकबालिया खुतबे में कहा कि नए कानून को मुतारिफ करने का मकसद नौ आबादियाती निज़ाम को खत्म करना है। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर J&K प्रोसिक्यूटिंग सर्विसेज डार रशीद ने कहा कि 3 नए कानून को लागू करने के बाद भारत में क्रिमिनल जस्टिस निज़ाम में एक नई सिमत आएगी। वर्कशॉप में अदलिया से जुड़ी कई शख्सियात ने भी खिताब किया, जबकि वर्कशॉप के इख्तिताम पर पैनलिस्ट ने शुरका की तरफ से उभारे गए कई नुकात की वजाहत की। वर्कशॉप में DD न्यूज श्रीनगर के न्यूज एडिटर शेख मुदस्सिर अमीन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट PIB श्रीनगर इफ़हामुल इस्लाम के अलावा ज़राए इब्लाग के कई नुमाइंदों ने शिरकत की। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जम्मू में यात्री निवास और दीगर बुनियादी कैंपों के अतराफ 3 सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इसके अलावा अकीदतमंदों और आम ट्रैफिक की निगरानी के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था 28 जून को रवाना होगा। यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों की सहूलियात के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। दरियासना यात्रा के पेश नजर पहलगाम में SSP अनंतनाग GV संदीप की निगरानी में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इम्कानी आफात से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर ट्रैफिक हादसात, मिलिटेंटों के हमलों और दीगर नाखुशगवार वाक़ात के अंदेशों के रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में मुतल्लिका अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। जिला डोडा के गंदवा इलाके में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम जारी है। यह तसादुम आज उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया, जिस दौरान मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हिफाजती दस्तों ने भी कार्रवाई की। आखिरी इतला मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन डॉक्टर GN यत्तो ने आज जिला कुलगाम का दौरा करके मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर मिशन डायरेक्टर और जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने अड़ीजन गांव में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत से मुकम्मल की गई वाटर सप्लाई स्कीम को अवाम के नाम वक्फ किया। इस दौरान उन्होंने जिला में जारी तरक्याती कामों के तबी और माली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। बाद में एक मीटिंग के दौरान बताया गया कि कुलगाम जिला में मियारी और साफ पानी फराहम करने के लिए 3 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियों का कयाम अमल में लाया गया है। वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कॉलेज के ग्रेजुएशन दिन के मौके पर 600 तलबा में असनाद तकसीम किए। इस मौके पर वाइस चेयरपर्सन ने अपने खुतबे इस्तकबालिया में इंस्टीट्यूट की तरफ से हासिल की गई हुसूलियाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों को उजागर किया। गांदरबल पुलिस ने म्युनिसिपल काउंसिल के इश्तराक से म्युनिसिपल बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का कयाम अमल में लाया। SSP गांदरबल संदीप गुप्ता ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SSP ने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीमी सरगर्मियों पर ज्यादा जोर दें और अपने मुस्तकबिल को मजीद रोशन बनाने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद कुतुब से रहनुमाई हासिल करें। इस दौरान कमेटी के मेंबरान, असातिज़ा और तलबा ने लाइब्रेरी के कयाम को एक खुशाइंद कदम करार दिया। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आज यारीपोरा कुलगाम में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी को लोगों को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी मायूस कुन और नीट के हालिया नताइज ने लाखों तलबा और तालिबात को मायूस किया है। अदबी मरकज कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी की रिहाइशगाह पर आज एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उनकी वालिदा माजिदा के हक में दुआए मगफिरत की गई। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।